नमस्कार। ऋतु प्रधान राग, इस श्रृंखला में हम कुछ ऐसे रागों का वर्णन करेंगे, कुछ ऐसे रागों के बारे में आपको बताएंगे जिनका महत्व जो है ऋतु विशेष पर जो है बहुत ज़्यादा है। वैसे भी हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो हमारा है वो बहुत से ऋतुओं का, बहुत से पर्वों का, त्योहारों का, अलग अलग रीति रिवाजों का, अलग अलग जो कहें कि संस्कृतियों का जो है एक संगम स्थल है। तो भारत जो है इसकी संस्कृति के हर पहलू के साथ संगीत जुड़ा हुआ है, और संगीत में यूँ कहूँ कि जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल सही होगा। जीवन के हर पहलू की बात करते हैं तो जीवन के हर भाव, हर प्रकार के उतार चढ़ाव, हर प्रकार की सोच, हर प्रकार के जो हम लोग का जीवन जीने का जो एक तरीका है उसके साथ संगीत कहीं ना कहीं जुड़ा है। सीधी सी बात है, हम ये कहें कि मनुष्य जब जन्म लेता है इस धरती पर तो वहीं से संगीत शुरू हो जाता है कि माँ जो लोरी गा के सुलाती है तो संगीत तो वहीं से शुरू हो जाता है। संगीत के सुरों का जो है परिचय जो है वो कराना नहीं पड़ता, स्वाभाविक उन्हीं जो लोरियों को सुनते हुए वो बड़ा होता है। और धीरे धीरे जो है आज की जो ज़िंदगी में कहूँ तो उसमें संगीत का एक माध्यम के रूप में हम लेकर बहुत कुछ बाल्यकाल की अवस्था से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ तक मैं बात कर रही थी संगीत की का जो संबंध हमारे जीवन से, हमारे जीवन में भी हम ये कहें कि बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, या कहें कि जिस प्रकार से बदलाव हर जगह आता है, चाहे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहें, या हम ऋतुओं की बात करें, या हम समय की बात करें, तो बदलाव जो है वो बड़ा एक मुख्य परिवर्तन का जो है एक हम कहें कि मुख्य पहलू है। तो जीवन के इन पहलुओं में, या हम कहें कि हमारा जो समय जो चल रहा है उसमें बहुत सी हम कहें ऋतुओं की जब बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी ऋतुएं हैं जिसमें बहुत से गीत, बहुत से राग जो है हर वक्त गाए बजाए जाते हैं। या हम कहें कि ये जो महीने हैं, वर्ष के कुछ महीने जो हैं, इसमें संगीत या कुछ विशिष्ट प्रकार के गीत कहूँ या कुछ विशिष्ट प्रकार के राग कहूँ, उनको दिन रात आप उनको सुन सकते हैं, गा सकते हैं। और गाना बजाना जो है वो बहुत इन ऋतुओं से, इन महीनों से जो है वो जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, महीनों की मैंने बात कही तो आप कहेंगे कि फाग का महीना, चैत्र का महीना, वर्षा ऋतु का महीना, तो हर महीनों से जो है हर कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें कि इन ऋतु प्रधान जो है बंदिशों को, गीतों को, धुनों को, रागों को जो है बखूबी गाया बजाया जाता है। समय की यहाँ पर कोई सीमा या कहें या समय का जो बंधन है, या हम कहें कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो समय सिद्धांत लागू होता है रागों पर, वो समय सिद्धांत यहाँ पर इन महीनों में लागू नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि पूरी स्वच्छंदता होती है, किसी भी समय आप इन रागों को, इन बंदिशों को गा बजा सकते हैं, क्योंकि पूरा वातावरण ही वैसा होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें कि बसंत का महीना, या हम कहें कि फाग का महीना, होरियों का महीना, या वर्षा ऋतु का महीना जिसे हम मल्हार भी कहते हैं, तो इन महीनों में जिन रागों को बखूबी गाया बजाया जाता है, देखिए इन रागों को जब हम गाते बजाते हैं तो हमारी जो मनोदशा होती है या हमारे जो हृदय के भाव होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अभी देखिए आप होली अभी गई है, और होली की जब हम बात करें, जिसको कि ब्रज भाषा में होरी कहा जाता है, तो होरी की बात करें या होली की बात करें या फाग की बात करें, तो ये जो समय होता है ये एक दिन या 2 दिन का पर्व नहीं है। बसंत पंचमी से जो है फाग की शुरुआत हो जाती है, और जैसा कहा जाता है कि फाग खेलना, तो फाग खेलना नहीं, होरियों की शुरुआत हो गई है। और जहाँ ये शब्द हम सुनते हैं
कि होली या फाग की शुरुआत हो गई है, वहाँ पर आप देखिए अपने आप जो है हमारे मन मस्तिष्क में जो है रंग जो हैं वो घूमने लगते हैं। यानी अबीर, गुलाल, पिचकारी, अलग अलग तरह के रंग, होली का खेलना, जो शायद हमने इस बार क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो हमने शायद बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी होली मनाई होगी। जिस प्रकार से समाज में रंगों से होली को मनाया जाता है, खेला जाता है एक दूसरे के साथ, वो शायद इस वर्ष बहुत ही कम रहा, क्योंकि हमारी अपनी सुरक्षा इसके पीछे रही है। तो वैसे हम कहें संस्कृति की बात, तो होली का खेलना जो है वो अपने आप में एक उल्लास, एक खुशी, एक उमंग को जो है वो पैदा करता है। तो ऐसी जो ऋतुएं होती हैं, ख़ास तौर पे जो मैं फाग की बात कहूँ या होली की बात कहूँ, तो बसंत पंचमी से ही जो है फाग का आरंभ हो जाता है, होलियों का आरंभ हो जाता है। और पूरी ब्रज मंडल में, ब्रज भूमि में जो है होली को इस समय होली मनाई जाती है। और भी उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में भी होली जो है या फाग जो है वो बसंत पंचमी से आरंभ हो जाता है। अब बसंत पंचमी की बात करें तो बसंत शब्द आता है। तो बसंत एक राग है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, जो कि पूर्वी ठाट के अंतर्गत माना जाता है। वैसे तो मारवा ठाट के अंतर्गत भी बसंत आता है। और गुरुमत संगीत की बात कहें तो वहाँ पर बसंत एक राग है जिस पर बहुत से शब्द जो हैं वो रचे गए हैं, और ये बिलावल ठाट के अंतर्गत है। ये हमारी एक जानकारी के रूप में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और बिलावल ठाट के अंतर्गत है तो स्वाभाविक है सारे स्वर जो है शुद्ध होंगे। मारवा ठाट के अंतर्गत जो बसंत आता है उसमें धैवत जो है वो शुद्ध होगा, ऋषभ कोमल मध्यम तीव्र होता है। और जैसे मैंने कहा कि पूर्वी ठाट के अंतर्गत जो बसंत आता है, तो बसंत पूर्वी ठाट के अंतर्गत आने के कारण ऋषभ और धैवत कोमल होगा, मध्यम तीव्र होगा। तो बसंत ऋतु में बसंत को गाना या राग बसंत को गाना तो हर कोई चाहेगा। और इसके साथ ही अन्य राग भी हैं, जैसे कि बहार बहुत गाया जाता है। बसंत और बहार ये दोनों रागों का एक कॉम्बिनेशन जो है एक राग बसंत बहार के नाम से प्रसिद्ध है। इसको भी खूब गाया बजाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है राग काफ़ी को बहुत गाया जाता है, राग काफ़ी बहुत गाया बजाया जाता है। या हम कहें कि कुछ ऐसे भी राग हैं जैसे कि देस है, खमाज है, या उपशास्त्रीय संगीत से जो जुड़े हुए बहुत से राग हैं। राग पीलू है, इनको भी खूब, इसमें जो बंदिशें कहें या इसमें होरियां जो कहें या इसमें बहुत से लोकगीत भी रचे गए हैं जिसमें फाग का वर्णन है या जिसमें होरियों का वर्णन है, बखूबी उनको गाया बजाया जाता है। उसका एक अलग ही माहौल होता है, अलग ही रंग होता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा भारत जो है वो अपने आप में, जहाँ एक तरफ खेत खलिहानों का जो देश है, वहाँ दूसरी ओर तीज त्योहारों का, उल्लास का, पर्वों का जो है देश है। बहुत खूबसूरत देश है हमारा भारत। और इतनी रंग बिरंगी जो संस्कृतियाँ हैं वो एक होकर भारत की संस्कृति को बनाती हैं। और यहाँ पर हम जब बसंत की बात करते हैं या होलियों की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम बसंत के बारे में भी आपको बताएंगे। हमने इससे पहले के जो अपने श्रृंखला में जो हमने बताया आपको, तो बसंत के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया, राग बसंत के बारे में। राग बसंत पर ही आधारित कुछ बंदिशें प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको भी आप लोग सीखिए। और उसके बाद हम धीरे धीरे ऋतु प्रधान जितने भी राग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बहार की बात है या काफ़ी राग की बात है या आपके मल्हार की बात है, वो मल्हार को हम अंत में लेंगे, क्योंकि इस समय जो एक माहौल है वो बसंत का माहौल है। और होली जिस दिन खेली जाती है, यानी होली का पर्व जिस दिन मनाया जाता है, रंगों से खेला जाता है, वो शायद एक दिन की बात हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा इसकी जो शुभारंभ है वो बसंत पंचमी के दिन से आरंभ हो जाता है। और बसंत पंचमी से लगातार 1 महीने तक जो है होली खेली जाती है, होली गाई जाती है। सूखी होली जिसे कहें, जिसमें रंग अबीर गुलाल जो है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है। घर घर बैठकें होती हैं, घर घर होली गाई बजाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आज की
समय में जितनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, जितने व्यस्त हम हो गए हैं, यदि हम इससे पहले देखें तो इतने गैजेट्स भी नहीं थे, इतने उपक्रम जो है, जो हम कहें कि आपके मोबाइल हैं, आपके टेलीविज़न्स हैं, आपके मीडिया से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो ये सब पहले नहीं था। लोगों का मनोरंजन इन्हीं से होता था। इस प्रकार के राग रागनियों पर आधारित लोकगीत, या हम कहें लोकगीतों पर से जो प्रभावित होकर जो इस प्रकार के राग बने हैं, उनको ही गा बजा कर जो है आनंद लिया जाता था और अपने हृदय का रंजन किया जाता था। तो कुछ जब हम रागों की बात करते हैं तो उनको जानना क्रियात्मक रूप में बहुत ज़रूरी है। शास्त्रबद्ध तो है, शास्त्र को जानना भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उस चीज़ को गाते बजाते हैं तो जो बात कही जा रही है कि ये जो एक समय है फाग का या होरी का, आप देखिए इस समय मनोदशा बिल्कुल वैसी ही होती है और ये राग इस समय बहुत सुंदर लगते हैं। राग बसंत के समय की बात कहूँ तो राग बसंत जो है वो रात्रि का राग है और रात्रि के जो तीसरे प्रहर का राग इसको कहा जाता है। लेकिन बसंत के मौसम में या बसंत ऋतु में, या जो अभी जो पीरियड चल रहा है फरवरी अंत से कहें अप्रैल मिड तक का जो समय है, ये जो है आपका पूरा बसंत को गाया बजाया जाता है। तो राग बसंत की कुछ बंदिशें प्रस्तुत करें जिनको आप सीखिए, और जो मैंने राग बसंत का परिचय इससे पहले बताया था उसको उसका अभ्यास करते हुए इन बंदिशों को गाइए, तो आप बहुत सहज रूप से इनको सीख लेंगे। राग बसंत को गाते समय हम तानपुरे पर पंचम, पहली तार को पंचम से मिलाएंगे और बाकी शरद से, जैसे मैंने कहा जोड़ी का तार हमेशा तार सप्तक की शरद से मिलेगा और खरज जो है मध्य सप्तक के शरद से मिलेगा और पंचम जो है मध्य सप्तक का उससे पहली तार मिलती है। जब भी हम गाते हैं तो पहले हमने तानपुरे पर अपने स्वरों को, षड्ज को लगा के देख लेना है कि हमारा सा सही लग रहा है कि नहीं। अब जब बसंत को गाते हैं तो मद सा नी दा पा मग मग, ये जो फ्रेज आता है ये अपने आप में सीधा आपको कहते हैं डायरेक्ट आपको बसंत की तरफ ले जाता है। मद रे सा नी दा पा मग मग गम द गम गम ग रे सा। हो गया बसंत। या बसंत का जो इंट्रोडक्शन देना है, इतने फ्रेज को गाकर बसंत सामने आता है। सा ग म द रे सा नी द प म ग म ग, तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा और आप देखिए आरोह कैसे जा रहा है। सा ग म द रे सा नी द प म ग म ग, जो ये फ्रेज आता है म ग म ग, इसी प्रकार से लेंगे मद सा नी द प म ग म ग। पहली बार जब तीव्र मध्यम लेंगे तो म ग, जल्दी लेंगे म ग म ग। दूसरी बार जब तीव्र मध्यम लेंगे तो वहां पर थोड़ा सा मीन के साथ ठहरते हुए आना है। ग म द ग म ग म ग रे सा। फिर ललित अंग सा म म ग सा म म ग म ग रे सा। तो ये दोनों मध्यमों का जो प्रयोग इस प्रकार से होता है, दोनों मध्यम एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, जो कि केवल और केवल ललित राग में प्रयोग होता है, इसीलिए उसको ललित अंग कहते हैं। जब इस अंग को हम किसी भी राग के साथ प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि ललित अंग आया। तो ललित अपने आप में एक एक्सेप्शनल है, या कहें एकमात्र ऐसा राग है जिसमें
एक स्वर के दो स्वरूप एक साथ प्रयोग होते हैं, जो कि किसी भी राग में नहीं है। सा म ग नि ध प म ग म ग ग म द सा नि ध प म ग म ग म ग रे सा। मध्य और तार सप्तक में इस राग का विस्तार किया जाता है, यानी इस राग जो हम कहते हैं राग का खिलना मध्य और तार सप्तक में। सा ग म द नि सा रे सा नि ध प म ग म ग ग म द नि सा। कभी कभी इसको लेते हैं, अधिकतर म द सा नि ध प, लेकिन जब हम जल्दी कभी तान के रूप में गाए या हम राग को सजाने के रूप में गाए तो कभी कभी इस फ्रेज का इस्तेमाल संगीतकारों के द्वारा किया गया है। म द सा नि ध प म ग म ग म ग रे सा। ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, सब मिल आज उमंग सो मनावो, सब मिल आज उमंग सो मनावो। अपने प्रीतम के लार लार सखी ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, ऋतु बसंत मन भाय। अब देखिए मुखड़ा जो है वो लेके हम सीधे प्रथम लाइन जो इसकी बंदिश की वो सीधे तार सप्तक पर जा रही है, जो कि राग की हम कहें कि राग के स्वरूप को या राग का जो चलन है उसको स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। रंग बेरंग तन साज सजावत, रंग बेरंग तन साज सजावत, अपने घर सो निकस आवत, अपने घर सो निकस आवत, सब रंग मगत बार बार सखी ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, ऋतु बसंत मन भाय भाय। अब जब राग का विस्तार करना है राग बसंत का, कैसे करेंगे? पहले स्वरों में सा ग म ग ग म द ग म ग म ग रे सा, ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, ऋतु बसंत मन भाय। सा ग म द सा नि ध प म ग म ग ग म द सा रे सा नि ध प म ग म ग ग म द रे सा नि ध प म द सा नि ध प प म ग म ग ग म द ग म ग म ग रे सा म ग रे सा, ऋतु बसंत मन भाय सखी रे, ऋतु बसंत मन भाय। जब हमको राग का चलन समझना है तो पहले उसको स्वरों में जान लेना जरूरी है, उसके बाद आप उसमें चाहे आकार में आलाप करें या आप बोल आलाप करें, बंदिश के बोलों को लेके वो बहुत सहज होता है। कैसे? स्वर क्या थे? ग म द ग म ग म ग रे सा, सा ग म द सा नि ध प। आकार में देखिए म द रे सा नि ध प
आ बसंत मन माया सखी ऋतु बसंत मन माया। जिसका स्वभाव है राग का, आप देखिए कहीं पे गंभीरता भी नजर आ रही है, कहीं पर इसमें विरह का भी एक जो है भाव आ रहा है। वो आप देखिए बंदिश को जैसे बनाया गया है, जिस प्रकार से गा रहे हैं उस प्रकार से, उसमें किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग किया गया है, उस पर ठहराव कैसा है, वो बहुत कुछ जो है उसके चलन से उसके प्रकृति को दर्शाता। तो गंभीर है, मंद है, जो मंद गति से राग चलता है। लेकिन कुछ कुछ बंदिशें ऐसे भी हैं, बंदिशें जिसमें कि आप देखिए कि एकदम खिलकर उत्साह या खुशी का सा जो है वर्णन आता है। अब बंदिश तो बहुत खूबसूरत है, ऋतु बसंत मन भाए सखी, तो अपनी जो उमंग है, अपनी जो खुशी है, अपनी जो उत्साह है, उसको तो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर तरीके से ठहर के या मंद गति से जो है उस उत्सुकता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और बंदिश यदि बदल जाती है तो देखिए वो उत्सुकता किस प्रकार से थोड़ा सा तीव्रता में जो है प्रकट की जा रही। कैसे? धा धिम धिम धा धा धिम धिम, ऋतु बसंत मन माया सखी ऋतु बसंत मन भाय सखी, भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवे में मिलेंगे कुंवर कान्हा जहाँ बाट चलत बोले, कगवा भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन। यहाँ पर उत्साह और उमंग जो है वो बंदिश में एक अलग ही तरह से छलकती है। तो जहाँ बसंत के स्वर अपने आप में गंभीर होते हुए भी, गंभीरता को दिखाते हुए भी, यहाँ पे मंद गति से उसका चलन जो है वो उसके बढ़त करते हुए भी इसमें एक तरह की खुशी दिखाई देती है, या हम कहें कि श्रृंगार दिखाई देता है। श्रृंगार कौन सा? संयोग श्रृंगार, यानी मिलन का श्रृंगार है। ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, आए बाहर सकल बन फूल, आए बाहर सकल बन फूल, रसिल लाल कोल गमा भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन। गमद गम गम ग सा, सा गम द सा नि द प म ग म ग, गम द नि सा नि द प म ग म ग, गम द गम ग म ग म ग सा, भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन को चलो रे, भगवान ब्रिज देखन को। मद प म ग म ग रे सा, सा म म म म ग, मनि द प म ग म ग, ग म द नि सा नि द प म ग म ग, मद सा नि द प म द रे सा नि द प म ग म ग, ग म द ग म ग म ग रे सा, देखन को भगवान ब्रिज देखन को चलो रे। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं
कि हम गाते हैं या हम चलन तो राग सुनकर सीखकर हम कर लेते हैं, लेकिन हम जब ताल की बात करते हैं तो कहीं हम गड़बड़ कर लेते हैं, या हम कहें कि हम सम पर गलत आ पाते, या तो वो निकल जाता है या बाद में आता है जो मुखड़ा लेकर हम गाते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक ही आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि आप जब भी गाते हैं तो कोशिश कीजिए कि ताल के साथ ही गाएं। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, शुरू में कभी लगता है हम जब जैसे कोई तबला वादक हमारे साथ है तो हम शायद तबले को देखते रहते हैं कि कब खाली आया कब सम आया, क्योंकि उसके जो हाथ जिस प्रकार से हाथ रखा जाता है तबले पर बजाए जाते हैं बोलों को, तो वहाँ से हम देख के कहीं ना कहीं हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये अब खाली आएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो तबले पर जो संगत कलाकार वो हमारे को नहीं मिलते, तो हम इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनको हम लेते हैं, जैसे कि हम तालमाला या तबला मास्टर है या और भी जो इलेक्ट्रिकली जो तबला आते हैं उनके साथ हम अभ्यास करते हैं। वो तो अपने आप में दिखाएगा नहीं हाथ के जो खाली ताली कब है, तो ऐसे में हमें उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। तो तबले के साथ जो है उसके बोलों को बार बार जब उसको करेंगे तो एक सर्कल सा बन जाता है हमारे मस्तिष्क में, तो उसके साथ हम इसको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि आप जो कुछ भी गाएं वो ताल के साथ गाएं।